हर हर महादेव दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे पवित्र ज्ञान दर्पण चैनल में। दोस्तों, जीवन और भी आसान लगने लगता है जब हम महादेव से जुड़ जाते हैं। ऐसा नहीं कि बस परेशानी आई तो महादेव को याद किया और बाद में उन्हें भुला दिया। ये तो बस एक लेन देन का व्यवहार हुआ और हमें महादेव से व्यवहारिक रूप से नहीं बल्कि भावनिक रूप से जुड़ना है, अपने दिल से, अपनी आत्मा से। और जब हम महादेव से जुड़ जाते हैं तो हम दोनों एक हो जाते हैं। फिर क्या भक्त और क्या भगवान। अगर दोनों एक है तो उसे हर चुनौतियों को पार करने का हौसला मिल जाता है। अगर आप भी ऐसी ही अद्भुत जिंदगी जीना चाहते हैं तो महादेव का हाथ थाम के चलिए, क्योंकि जो भक्त महादेव का हाथ थाम लेता है महादेव उसका हाथ कभी नहीं छोड़ते। तो दोस्तों, आज का यह अनमोल संदेश आप सुनना चाहते हैं तो बस आपको एक छोटा सा काम करना है। आपके सामने महादेव के 3 पवित्र प्रतीक दिखाई दे रहे हैं। पहला त्रिशूल, दूसरा डमरू और तीसरा शिवलिंग। आपको इनमें से बस एक चुनना है और आपके लिए जो विशेष संदेश है उसे सुनना है। जैसे त्रिशूल, डमरू और शिवलिंग, ये सिर्फ प्रतीक नहीं, ये महादेव की ऊर्जा का स्रोत है। ये हमारी आध्यात्मिक यात्रा में हमें मार्गदर्शन देते हैं। ठीक वैसे ही हमें भी अपने जीवन में निस्वार्थ भाव से महादेव की सेवा करनी चाहिए, उनका नाम जपना चाहिए, क्योंकि जब हम निस्वार्थ भाव से खुद को समर्पित करते हैं तभी हम महादेव के हृदय के करीब रह सकते हैं। जैसे पवित्र भस्म शिव के शरीर का अंग बन जाती है, वैसे ही हम भी उनके अंश बन सकते हैं। तो दोस्तों, आपने आपके लिए अपना प्रतीक चुन लिया होगा, तो आइए मैं अब आपको संदेश सुनाती हूँ। अभी जिन भक्तों ने महादेव का तीसरा प्रतीक शिवलिंग चुना है उनसे भगवान शिव कहना चाहते हैं, हे मेरे प्यारे भक्त, तू क्यों इतना चिंतित होते हो? समय हर समय को बदल देता है, बस समय को थोड़ा समय दो ताकि वह भी अपना स्वरूप बदल सके। वक्त एक जैसा कभी नहीं रहता। कल अच्छा था तो आज बुरा है, और आज बुरा है तो कल यकीन मानो अच्छा भी होगा। इसलिए समय पर सब कुछ छोड़ दो और जो भी तुम्हारे हिस्से आता है उसे स्वीकार करना सीखो, क्योंकि ये तुम्हारे ही कर्मों का फल है जो घूम फिर कर तुम्हारे ही पास लौट कर आता है। इसलिए आगे की जिंदगी जीनी है तो एक बात हमेशा याद रखना, कर्म अच्छे करो, अपने कर्मों पर ध्यान दो, क्योंकि आज तुम जो बोओगे वही कल तुम पाओगे। और यह बात कभी मत भूलना, दिखावे से ज्यादा तुम्हारी आत्मा की पवित्रता मायने रखती है। इसलिए अपनी आत्मा और चरित्र पर ध्यान दो। तुम पीछे मुड़कर वापस नहीं जा सकते। जो गुजर गया है वह गुजर गया है, उसे बदलना तुम्हारे हाथ में नहीं। इसलिए उसे जाने दो, उससे बस एक सीख लो और शुरुआत जैसी हुई थी वह भी तुम अब बदल नहीं सकते। इसलिए उसे भी जाने दो। लेकिन आज का दिन तुम्हारे हाथ में है। अगर आज अच्छे कर्म करोगे तो तुम्हारा अंत भी यकीन मानो अच्छा ही होगा, क्योंकि जो सुधरने की कोशिश करता है उसकी मदद तो मैं स्वयं ही करता हूँ। इसलिए अपने कर्मों पर ध्यान दो और साथ ही साथ मेरा हाथ थामो और मुझे अपना सारथी जिंदगी भर के लिए बना लो। फिर देखो, मैं भी तुमसे यही कहूँगा, तुम डरना नहीं, तुम घबराना नहीं, मैं हमेशा तेरे साथ रहूँगा, मैं हमेशा ही तेरे साथ रहूँगा। दोस्तों, अभी जिन्होंने दूसरा प्रतीक डमरू चुना था उनके लिए भगवान शिव क्या कहना चाहते हैं यह जानते हैं। कर्म तुम्हें कभी नहीं बख्शेगा, यह बात हमेशा याद रखना। तू मान या ना मान, तू मुझ पर भरोसा रख या ना रख, तू भगवान को मान या ना मान, लेकिन तुम्हारे द्वारा किए हुए जो कर्म हैं वो तुम्हें कभी नहीं छोड़ेंगे। तुम्हारे कर्म ही तुम्हें दंड देते हैं और तुम्हारे कर्म ही तुम्हें फल देते हैं। कई लोग तुमने देखे होंगे तुम्हारे आसपास जिनके पास सब कुछ होता है, सुख होता है, सुविधाएं होती है, फिर भी वह कभी खुशी नहीं रह पाते। तो यह उनका कर्म ही है। सब कुछ दिया है कर्म ने, लेकिन मन की शांति नहीं दी है, समाधान नहीं दिया है। अरे कुछ लोग तो ऐसे होते हैं
जिनको कोई दूसरा नुकसान नहीं पहुंचाता, बल्कि वह खुद को ही खुद नुकसान पहुंचाता है, वह खुद ही पथभ्रष्ट हो जाता है, फिर यह कर्म नहीं तो क्या है? अरे उसे यह तो दुर्बुद्धि होती है ना, वह उसके कर्म हैं, वही कर्म हैं जो उसकी बुद्धि को भ्रष्ट करते हैं। इसीलिए कर्म हमेशा अच्छे रखो, धर्म के रास्ते पर हमेशा चलो और साथ ही मेरा नाम लो, मेरे नाम को जपो, फिर देखो यह शिव भी तुम्हें ही जपेगा। इसलिए तुम कर्मों पर ध्यान दो, केवल महादेव ही तुम्हें इन सब बुरी बातों से दूर रख सकता है और शांति प्रदान कर सकता है। इसलिए मेरे बन के रहो, थोड़ी खुशी के लिए, थोड़ी वासना के लिए और लालच के लिए बुरे रास्ते पर कभी ना जाओ, बस अच्छे रास्ते पर जाओ, अच्छे कर्म करो और साथ में मेरा नाम लो। फिर मैं भी तुमसे यही कहूँगा, अरे तू डरना नहीं, तू घबराना नहीं, मैं हमेशा तेरे साथ रहूँगा, मैं हमेशा ही तेरे साथ रहूँगा। अब जिन शिव भक्तों ने पहला प्रतीक त्रिशूल चुना है, उनसे भगवान शिव क्या कहना चाहते हैं यह जानते हैं। जब जब जीवन में तुम्हें किसी भी प्रकार की आवश्यकता होगी, तब तब तुम्हारा यह शिव, तुम्हारा यह नीलकंठ वहाँ उपस्थित हो जाएगा। बस तू हिम्मत मत हारना, जिसकी गति और मति सात्विक होती है, उसका रथ आज भी यह कैलाशपति ही चलाता है। यह कभी मत भूलना। सब चिंता छोड़कर एक बार मुझ पर दिल से यकीन कर लो, विश्वास से मुझे पुकारने की कोशिश करो। यकीन मानो, मैं तुम्हारे साथ हमेशा खड़ा रहूंगा, तुम्हारा साथ छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा। और अगर मैं तेरे साथ हूँ तो इस दुनिया के साथ बहस करना भी छोड़ दे, अपने आप को इनके सामने साबित करना भी छोड़ दे। इसलिए किसी को बहस से जीतने के बजाय मौन से पराजित करना सीखो, क्योंकि जो आपसे हमेशा बहस करने के लिए तैयार रहता है, वह आपके मौन को कभी भी सहन नहीं कर सकता और उसकी पराजय निश्चित है। और अगर तुम्हारा मन बेवजह ही मुझे ढूंढता है, मेरा नाम लेता है, तो समझ जाना तूने मुझे नहीं, मैंने तुझे चुना है। तो तुझे इस दुनिया से बहस करने की जरूरत नहीं, जबकि यह दुनिया बनाने वाला ही तेरा है। तो तुझे डर किस बात का है? इसलिए तू डरना नहीं, तू घबराना नहीं। यह शिव हमेशा तेरे साथ रहेगा, यह शिव हमेशा ही तेरे साथ रहेगा। दोस्तों, ये तीनों भी संदेश आपने सुने होंगे, तो आपको कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपका प्रतीक कौन सा था यह भी बताना मत भूलिएगा। ऐसे ही प्रेरणादायक संदेश जानने के लिए हमारे पवित्र ज्ञान दर्पण चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और फिर मिलेंगे नए संदेश के साथ। तब तक के लिए बोलते रहिए हर हर महादेव, जय शिव शंभू। शुक्रिया।